आज हम लोग सीखेंगे ओव्यूल का निर्माण कैसे होता है, जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे अंडक का संरचना जो है किस प्रकार से जो है हम लोग बना सकते हैं आसानी से, और इसका जो डेवलपमेंट्स होता है, क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं यानी कि ये मादा युग्मक होते हैं पुष्पी पौधों के। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होता है, आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं MMC। क्या बोलते हैं? MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ मातृ कोशिका। क्या बोलते हैं हिंदी में? दीर्घ मातृ कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दीर्घ मातृ कोशिका में क्या होता है? R/D डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है? 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। कितनी बनती हैं? 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अगुणित कोशिका बनती हैं। ठीक है, जिसमें से ये आपके 3 जो है ना वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग डीजेनरेट्स कहते हैं। डीजेनरेट्स कहते हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। और एक जो होगा ना वह क्या होगा? फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा, यानी कि सक्रिय दीर्घ कोशिका बनाएगी, है ना, यानी कि जिसको हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? 3 टाइम्स, क्या होता है? 3 टाइम्स यानी 3 बार क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? 3 टाइम्स समसूत्री विभाजन होता है, और इससे बनते हैं 8 सेल। कितने बनते हैं? 8 कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह से 8 कोशिकाएं बनी। अब ये 8 कोशिकाएं जो है 3 ग्रुप में सज जाती हैं। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में, यानी कि एक ग्रुप्स में 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं मिलेगी, और फिर ये 3 कोशिकाएं, यानी कि 3, 2 और 3 के ग्रुप्स में सज जाती हैं। अब होता क्या है कि ये सभी के सभी ना एक इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में क्या होती हैं? अरेंज होती हैं, जिसमें आपको 3 कोशिकाएं जो हैं वो आपको माइक्रोपाइल इंड की तरफ मिलेगा, और 3 कोशिकाएं जो हैं आपको मिलेगी चलाजल इंड की तरफ। तो यहाँ पर जो है एक सेल्स होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट्स कहते हैं, और इसके चारों तरफ 2 या 3 परतों वाली क्या होती हैं? इंटेगुमेंट्स पाई जाती हैं इस तरह से, और ये इस तरह से क्या रहता है? सजा हुआ रहता है। तो इसके बीच में जो है ना पूर्ण रूप से भरे होते हैं न्यूसेलस। क्या भरे रहते हैं? न्यूसेलस रहते हैं। अगर हम लोग इसका नामांकन करें तो ये जो है आपके ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल यानी फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपके क्या कहलाते हैं? फनिकिल। क्या कहलाते हैं? फनिकिल कहलाते हैं। और इसमें जो है कंडक्शन के लिए जो है क्या पाया जाता है? रैफी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रैफी पाया जाता है। और जिस पॉइंट्स पर यानी कि ओव्यूल बॉडी और फनिकिल अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं? हीलम। क्या कहते हैं? हीलम कहा जाता है। अब देखिए बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर, यानी कि सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई कहते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोशिका। क्या बोलते हैं? पोलर सेल्स कहते हैं। अब देखिए ये जो बीच में सेंटर में देख रहे हैं ये क्या है? आपके एग सेल्स हैं। क्या है? एग सेल्स हैं। और ये दोनों जो साइड में देख रहे हैं ये क्या है? आपके साइनर्जिड। क्या है? साइनर्जिड सेल है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके क्या हो गए? न्यूसेलस हो गए। क्या हो गए? न्यूसेलस, जो पूरी तरह से भरा हुआ है आपके एम्ब्रायो सैक के अंदर, है ना। तो ये भला भाग क्या है? एम्ब्रायो सैक है। ठीक है,
उसके बाद ये वाला जो भाग है ये 3 ग्रुप्स में है, इसको क्या कहते हैं, एंटीपोडल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और जिस साइड एंटीपोडल सेल रहेगा उसको क्या कहते हैं, चलाजल इंड कहते हैं। क्या कहते हैं, चलाजल इंड कहते हैं। और ये जो आपके माउथ लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपके 2 लेयर्स है ना, ये बाहरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। और अंदर वाले को क्या कहते हैं, टेजमेन। क्या कहते हैं, टेजमेन। तो इस तरह से ना आपके जो है ओव्यूल यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि पहली बार जो है एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि ये जेनरेटिव सेल्स हैं। उसमें एक बार अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद 4 कोशिकाएं बनती हैं, जो कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं यानी हैप्लॉइड्स होती हैं। फिर 4 कोशिका में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और बनाती हैं एफएमसी, जिसको बोलते हैं सक्रिय दीर्घ कोशिका बोले। और इन्हीं दीर्घ कोशिका में 3 टाइम्स क्या होता है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। अब 8 कोशिकाएं अरेंज हो जाती हैं 3-3 के ग्रुप्स में और ये बनाती हैं एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल यानी पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल्स के साथ साथ 2 साइनर्जिडल सेल्स बनाती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं, फनिकिल कहते हैं। ठीक है। और हीलम जो होता है ये ओव्यूल बॉडी और फनिकिल जिस पॉइंट्स पर जुड़ी रहती हैं उसको हम लोग हीलम कहते हैं। और रैफी जो होता है वह कंडक्शन के लिए होता है। ठीक है। अब देखिए, जो एग सेल्स को दोनों तरफ जो है घेरे हुए कोशिकाएं रहती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनर्जिड कोशिका कहते हैं। और एग सेल्स जो है बीच में रहती हैं। बीच में क्या रहता है, पोलर कोशिका रहती हैं और भरी हुई रहती है पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। ये 3 ग्रुप्स यानी कि 3 ग्रुप्स में जो कोशिकाएं मिलेगी आपका वो एंटीपोडल सेल्स कहलाता है। और जिस ओर रहता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, चलाजल इंड कहते हैं। और ये जो आपके हैं ओव्यूल के माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। तो ये आपके हो गए कंप्लीट ये मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की अगर परिभाषा देखी जाए किसकी, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, दीर्घ बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दीर्घ बीजाणु जनन का निर्माण किससे होता है, तो दीर्घ मातृ कोशिका से होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि दीर्घ बीजाणु जनन दीर्घ बीजाणु के बनने की एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, दीर्घ मातृ कोशिका से एक दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ मेगास्पोर्स इनसाइड मेगास्पोरेंजियम नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। और आपके मेल गैमेट्स हैं जिसमें आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं यानी परागकण जिसको कहते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, लघु बीजाणु जनन। क्या है, लघु बीजाणु जनन है। तो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनता है, परागकण। क्या बनता है, परागकण, परागकण बनते हैं। और दीर्घ बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बाद क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणु जनन की क्या परिभाषा हो जाएगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस तरह से कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ माइक्रोस्पोर्स और pollen grains inside microsporangium or with the anther from microspores mother cell, microspore
मदर सेल थ्रू meiosis division forms 4 haploid microspores known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणु के बनने की एक प्रक्रिया है, निर्माण की एक प्रक्रिया है, जिसका निर्माण कहाँ पर, परागकोश में होता है, जिसमें एक लघु मातृक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित परागकण का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और दीर्घ बीजाणु जनन में आपके क्या बनते हैं, ओव्यूल बनते हैं, यानी मेगास्पोरेंजियम बनते हैं। तो ये फॉर्मेशंस होता है इस तरह से हम लोगों के फ्लावरिंग प्लांट्स